मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन आमीन आमीन आमीन। जाने जाना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन अकरमुन नबिय्यीन व अशरफुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन व शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अज़वाज मुतहहरात अहले बैत अत्हार असहाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन सलासिल अरबाह के बुज़ुर्गान दीन मेरे आका व मौला व मावा व मलजा अज़ूर व सुस्सकलैन हादिए दारैन शेखुल जिन्न वल इंस महबूब सुबहान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे आका व मौला अज़ूर सुल्तानुल मशाइख निज़ामुल हक़ वद्दीन महबूब इलाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन बुज़ुर्गों की उर्स शरीफ की तकरीब में हम हाज़िर हैं, आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला और जितने अहबाब यहाँ मौजूद हैं हम सब के आबा व अजदाद की अरवाह तक भी और हमारे सुदूर और कुलूब में भी या रब्बल आलमीन इस फातिहा का नूर दाखिल फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिह वला नाक़िदा लिक़दाइह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व सनदिल औलियाइ व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअहदाइहि अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सब पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलम व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। फिर प्यार से पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जो बोलेगा उस पर तो वैसे ही हो जाएगा, और जो ना बोले असल में कसूर उसका भी नहीं, रोला तकदीर दा। जिस जीब नू जुबान नू रब ने यार दी तारीफ वास्ते पैदा किया है ना, वो मेरे के बगैर ही हजूर दा जिक्र करेगा। जेदी तखलीक इस कम वास्ते हुई नहीं, उन्होंने भावें मैं लख हदीसा सुनावा तो करोड़ वाकयात सुनावा, उन्हें बोलना ही नहीं। बोलना वो नहीं है जिहदी सिलेक्शन उत्तों हुई हुई होवे, ये पक्की बात। ए उलमा तशरीफ फरमान है, इनके अकदाम की तुराब भी मुझसे खरबा दर्जे अफजल।
इनसे पूछें क्या साईं ने ये फरमाया नहीं है कसम खाकर, कसम खाकर फरमाया वल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु, मैंने उस रब दी कसम है जिहदे सिवा कोई होर महबूद नहीं। फरमाया सारे बद्दे होए हो तकदीर विच, जिन्हों अज़ल दा उन्हें बेहतर रखा है वो दुनिया विच भी बेहतरी वाले काम करता है। समझ आई कि नहीं आई? हाँ, अल्लाह पाक ने अज़ल से फरमाया अबू बकर तेरा यार है महबूबा, उमर तेरा यार है महबूबा, ये अली मुर्तज़ा तेरे यार है, ये चारों उस्मान पाक तेरे खिदमतगार है, तेरे यार हैं। जब ही तो हजूर ने फरमाया था सिद्दीक क्या कहा है जरा फिर से कहना। अर्ज की हम खुश नसीब हैं कि ईमान की दौलत मिली है। फरमाया खुश नसीबी तो ठीक है मगर न लाते ईमान तो क्या करते, तेरी तो रूह को मेरी रूह के साथ तकनीक किया गया है। तो जो तारीफ करेगा हजूर की वो मुझ पर भी एहसान नहीं चढ़ाएगा और ना ही मैं कोई जन्नत जुन्नत के उसको कहता हूं जन्नत लग जाएगी। जन्नत तो आड़ी है और क्या दी है ना, मैं सही गल कर रहे हैं, जन्नत तो आड़ी है और क्या दी है। हजूर दे गुलामा दी है कि नहीं, बोलो उच्चा बोलो जी, है कि नहीं हजूर दे गुलामा दी? हुण दसो तुसी हजूर दे गुलाम हो कि नहीं? फिर जन्नत किसकी है बोले? और हम जन्नत के लिए अमाल करते भी नहीं है, वो और है जो जन्नत की तस्वीर दिखाते हैं और तुम्हें अपने जाल में फंसाते हैं। हम कहते हैं ना जन्नत की बात करो ना हूर की बात करो, करनी है तो हजूर की बात करो। समझ में बात आई है कि नहीं आई? बोलो लुत्फ उनका आम होई, हुण मैं वेदा भाई केड़े बोलते लुत्फ उनका आम होई, और मौलवी और पीर अगर ना बोले तो वो हजूर से गद्दारी करेंगे, इसलिए कि बाकी कम खाते हैं सदका, हम ज्यादा खाते हैं। आइए मेरे हाथ देखो, कभी इन हाथों ने कभी बेलचा उठाया होगा? हाथ देखो, मेरिया उंगलियां देखो, हाथ देखो, इथों किसी जट खड़ा करो हाथ देखो, खुदा दी कसम है साडे चेहरे ते साडे हाथ दसदे ने असी कदी और काम कीता ही कोई नहीं, चूंकि सरकारी है, सरकार का काम करते हैं। तो हम अगर ये काम भी ना करें तो फिर सरकारी नहीं है। समझ में आ रही है ना? हमें ज्यादा बोलना चाहिए। लुत्फ उनका आम जना संगियां पगड़ियां बदियां ने, पगड़ियां दा हक अदा करो। पुत्रो केड़ी गल नाल तुसी अफजल हो गए हो? इस गल का जवाब दियो ना, मैनू फजीलत केदी तुहानू मिली है? और दाराबा यदरे वो पढ़ने से फजीलत नहीं मिलती, दामने मुस्तफा में छुप जाने से फजीलत मिलती है। दब के बोलो गल सारी, गल सारी, फिर बोलो गल सारी। हाँ, अब आपने फजीलत हासिल करनी है। फजीलत मिली आपको इसलिए है कि आप हजूर के गुलाम हो गए। फजीलत है ही उसकी जिसने सरकार का नाम लिया, अल्लाह भी उसका है जिसने सरकार का नाम लिया। चलो अभी तो बात स्टार्ट करेंगे हम, अल्लाह की बात तो बाद में है, पहले हजूर की तो करें ना, जिन्होंने बताया है कि अल्लाह है, जिन्होंने बताया है अल्लाह। और अल्लाह पर ईमान पहले हमने लाया भी नहीं है, पहले हजूर पर लाया है, फिर अल्लाह पर लाया है। और ये हम की बात नहीं है, हम की, ये सिद्दीक की भी बात है, उमर की भी बात है, उस्मान की भी बात है, अली की भी बात है, तलहा की बात है, जुबैर की बात है, सलमान की बात है, अबू जर की बात है, साहब की बात है, कतादा की बात है, अबू हुरैरा की बात है, अमीर हमजा की बात है, सब सहाबा की बात है। उन्हें क्या सोनिया असा पहले तेनू मनिया फिर खुदा नू मनिया, हुण तेनू मन बैठे हैं, जो मनाना ही मनाई। अजे नहीं बोले सारे, इन्होंने शक है कि इन्हों की भी गल है, कोई गल सारी। हाथ चुक के बोलो जी, स्टेज वाले भी गल सारी, गल सारी। अजय अभी किसी को शक है कि गल किसी और की है, किसी के बाप की है? बात सरकार की है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक किसी नबी की बात नहीं, बात सरकार की।
नबियों की नबूवतें बची तो सरकार के सदके, रसालतें बटी तो सरकार के सदके, कश्तियों को किनारे लगे तो सरकार के सदके, छुरी गले पर न चली तो सरकार के सदके, आग ठंडी हो गई तो सरकार के सदके, और सारे नबी अल्लाह नाल मिल गए तो सरकार के सदके। फिर दसो गल सारी ये कोई मेरी गल है? गल रब गफार दी है कि गल सारी सरकार दी है? सोच सोच के ना बोलो। तो जेड़ा बंदा हजूर दे नाम से ना बोले सूअर तो में बदतर है। हजूर का नाम सुनकर जो मचल ना उठे, जिसके माथे पर मुस्कुराहट ना हो, माथा खिल ना उठे, वल्लाह ईमान उसके कलेजे में नहीं। ईमान दाढ़ी का नाम नहीं है, ईमान इसके मुस्तफा का नाम है। बड़ा की गया है ईमान मसीतियां न लभदा है। दसो बोलो मैं ईमान मसीतियां न लभदा है। और डर के ना बोलो, मैं आप भी मुफ्ती हां, उच्चा बोलो। ईमान मसीतियां न लभदा है। जे ईमान मसीतियां विचों लभया तो फिर रब ए ना फरमावे आ महबूबा तेल ले ते यारां नूं भी ले, उस मसीतियां अग ला के आ जा जिहदे विच मेंढा ना ते लिया जांदा पर तेगा नहीं लिया जांदा। मिलकर बोले नारे 2 मिनट जी, नाराए रिसालत। अजे भी मैंने लुत्फ नहीं आया। शराबी नूं शराब चाहिए होंदी है, चरसी नूं चरस, ते मैंने ये नारा चाहिए, नाराए रिसालत। और जोर लाओ सीने दा। खंग वंग खत्म हो जाएगी, दमा वमा मिट जाएगा, बीमारियां टूट जाएंगियां। नाराए रिसालत। बड़ा सोना जोर लाया जी, थोड़ा जा और चाहिए ताजे भाभियां दे मूत्र भी निकल जान। नाराए रिसालत। 3 बारी हो गई है, 4 बारी और बारी नारा लवाना है, मैं 7 पूरे करने। नाराए रिसालत। 4 बारी हो गई है तो 3 बारी और, तो पिछले चूहा तो ज्यादा जोर। नाराए रिसालत। नाराए रिसालत। नाराए रिसालत। नाराए रिसालत। किस वास्ते आए हो दुनिया से? लंगर खान ऐ कम करन आया, सरकार दा नाल है। खांदे भी उन्हीं के दर का, गाते भी उसी के दर का है। अगर ये काम नहीं करना तो कसम रब की मोमिन हो ही नहीं। अगर ये काम करोगे तो ईमान आएगा। दिमाग में रख लो, नमाज भी मार्फत नहीं है, पहचान नहीं है ईमान की। बिल्कुल ये कान खोल कर सुन लो, नमाज भी पहचान नहीं है ईमान की। अगर तुम किसी को नमाज पढ़ते हुए देखो तो तुम नहीं कह सकते कि ये मोमिन है या नहीं। पर अगर गंडेरियां बेचने वाला किसी नुक्कड़ पर चौक में खड़ा होकर नाराए रिसालत का जवाब देता है तो तुम कह सकते हो कि मोमिन है। हुण बोलो नाराए रिसालत। अगर किसी को शक है तो बताएं। अन अब्दुल्लाह इब्न शाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा आखिज़ुन बियदि उमर इब्न अल-ख़त्ताब फ़क़ाल लहू उमर या रसूलल्लाह वल्लाहि ला अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी फ़क़ाल अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वल्लज़ी नफ्सी बियदि हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक फ़क़ाल लहू उमर इन्नहु लआन वल्लाहि या रसूलल्लाह ला अंत अहब्बु इलैया मिन नफ्सी फ़क़ाल अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलआन या उमर। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हजूर ने फरमाया उमर तेरा तो अजे तक ईमान ही पूरा नहीं होया, अपनी जान तू वध के मेरे नाल मोहब्बत नहीं की थी। और ये मैं आपको बतला दूं, मत कोई समझे कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी कोई इज्जत घट जाएगी। कभी कभी होता है ये, कभी कभी ये होता है स्टेज पर कोई एमपीए एमएनए या कोई मौलाना इस तरह का खड़ूस सा बिठा दो, वो चुप होगा। अगर मैंने हजूर के नाम पर बोला तो मेरी मौलवीगिरी फर्क आ जाएगा। लानत हो तुझ पर अगर तू ना बोले, और रहमत हो तुझ पर अगर तेरे लब नबी के लिए खुल जाए।
सुनो 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 गल सुनो मेरी तुस के समझो इज्जत ओनू मिलती है जेड़ा हजूर दे नां ते बोले ना इज्जत ओनू लभदी है जेड़ा रसूल दे नां ते बाहर निकले और तुसा वेख्या नहीं मेरा बाबा लंगड़ा लत्तां भी कम नहीं कर दियां हैं तो धरने जाकर इस्लामाबाद में बैठा कसम रब दी वड्डे वड्डे पीछे रह गए बगैर लत्तां ला के निकल गया मुस्तफा ने फरमाया जेड़ा मेरा नां लवे मैं ओनू बैठ देंदा ही नहीं लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक एक आवाज से बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक और जोर चाहिए और लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 और सुने मौलाना तुसा भी बोलना है जिन्हें हाथ बद के खलोते हो तुसा भी बोलना पड़ेगा या मजमे में खलोना नहीं या नारे का जवाब देना पैना है मैं बड़ा मेंटल चा बंदा जे तुहानू नारा लाना पड़ेगा सारे या इथों निकल जाओ या नारे का जवाब दियो पर सुन लो ए मैं नहीं तुहानू तक रहा मुस्तफा तक रहा बोलो जी कौन देख रहा है उच्चा बोलो कौन देख रहा है मुस्तफा देख रहे सरकार देख रहे सरकार की नजर की ये हालत है कसम है मुझे पैदा करने वाले रब गफ्फार की हजूर हंज बैठे हो टेक ला के मस्जिद नबवी में हजूर ने फरमाया मैं तुम्हें बता दूं जन्नत में जो बंदा आखिर में जाएगा उसका नाम क्या है उसके बाप का नाम क्या है हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह हजूर ने फरमाया मैं तुम्हें दस देवा जेड़ा बंदा जन्नत में आखिर में बंजे बढ़सी ओदा नाम की है तुम्हारे में दस दिया वो गल की करेगा तुम्हारे में दस दिया केदे नाल गल करेगा तुम्हारे में दस दिया कि जन्नत के बूहे ते केदे नाल मुलाकात करेगा हजूर इस्लाम की जमात साहबा की आगे बैठी है तो कान खोल कर अरब वाले सुन लो ए फर्क जे वहाबियां विच ते साहबियां विच ए फर्क जे वहाबियां विच ते साहबियां विच हजूर ने जदों ए कहा ना तो भरे मजमे विचों एक जना उठ के नहीं खलोता आप हजूर क्या फरमा रहे हैं अजय तो क़यामत आई कोई नहीं अजय हिसाब हुए कोई नहीं अजय पुल तो लंघे ही कोई नहीं अजय नामाए अमाल खुले ही कोई नहीं अजय फैसले हुए ही कोई नहीं अजय जन्नत विच जन्नती बड़े ही नहीं तो दोज़ख विच दोज़खी बड़े ही नहीं तुहानू किवें पता है कोई समझ आई है जनाब तुहानू किवें पता है पर वो सहाबी हैं वहाबी नहीं वो सहाबी हैं वहाबी दब के बोलो वो सहाबी हैं वहाबी उन्हें क्या जनाब जान कुर्बान करा हाथ जोड़ ले ए जी गल में कर रहे हो ना मेरे को हवाले मौजूद ने हाथ जेड़े में इंज जोड़े ने इंज नहीं जोड़े इंज हाथ जोड़ क्यों ना क्या हमारे माँ बाप कुर्बान जरा जल्दी नल दसो ओदा नाम की हजूर ने फरमाया उसका नाम है जुहैना क्या नाम है ना तो ले लो के ना है साहबी का ना लैन नाल भी रहमत बरस बनी है तो मगफरत हो जानी है गुनाहां दी क्या नाम है हजूर ये गल पे करते सन सामने अब्दुल्ला बिन सलाम आ गए हजूर ने फरमाया तुम्हें बतलाऊं जन्नती चलता फिरता दुनिया में उन्हें आख्या जी दसो फरमाया ए अब्दुल्ला बिन सलाम अजय हजूर की गल मुक्की नहीं तो चाचा आ गए जिन्हों का नाम हजरत अब्बास है हजूर ने फरमाया मैं तुम्हें दसा जन्नत में सबसे ज्यादा शहादत वाला कौन होगा इज्जत वाला कौन होगा उन्हें आख्या जी दसो फरमाया ए मेरा चाचा अब्बास है जन्नतियों में सारियां तो ज्यादा अजय ए गल मुक्की नहीं तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा आ गए हजूर ने फरमाया मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी उम्मत के उलमा के आगे आगे ऐसे करके कौन चलेगा जन्नत में अर्ज की दसो फरमाया ए अब्दुल्ला बिन रवाहा उलमा से आगे आगे चलेगा
तो जिस नबी की आंख जन्नतियों को देख रही है, जन्नतियों की चालों को देख रही है, वो आरफ वाले में नारे का जवाब देने वाले को नहीं देख रही? बोलो। हाँ, तो इज्जत मिलती है उसे जो हजूर का नाम लेता है। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। अभी तो मैंने हजरात का शुक्रिया अदा करना है, उलमा का शुक्रिया अदा करना है, औलिया की शान बयान करनी है, पर मैं चलता चज न लाऊं, बेचजा नहीं। भाई बैठते ही मैं कहूँ हजूर आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, एक तरीका है। बैठते ही मैं पहले सरकार का ना क्यों ना लवा जदी सातर कायनात बनाई। समझ में आई? आप मक्खन शक्खन लगाने मुझे नहीं आते, मैं बात सरकार की करूंगा, और जितने यहाँ बैठे हैं हजूर से जितने सच्चे आशिक होंगे उतना मुझसे राजी हो जाएंगे। ये तो तुम्हें पता है ना, माशूक का जिक्र सुन के आशिक खुश होता है। एंजी है कबिला, तो अगर तुम सारे हजूर दे आशिक को तुम खुश होवोगे, सरकार की बात हो रही है, सरकार की। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुंह च हजूर दे नाते बोलना है। इज्जत मिलती है ता, इज्जत मिलती है, उच्चा बोलो, इज्जत मिलती है। हुण तो बंदे इज्जत नहीं ना करते, तो फिर तुहाडी खोते भी इज्जत कर सन, मझां भी इज्जत कर सन, बकरियां भी इज्जत कर सन, अल्लाह पाक दी कसम है कुत्ते भी इज्जत कर सन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक मरतबा तुम रसूल के होकर देखो, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। देखो हजरत दा उर्स मुबारक हो रहा है, हजरत दा क्यों हो रहा है, इत्थे रौनक क्यों लगी हुई है? ये रसूलुल्लाह के हो गए। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं वो जो उस दर से फिरा, वो जो उस, हाँ, आला हजरत फरमाते हैं काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से, ऊंचा बोले है, काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से, और मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। वो जो उस दर का हुआ, खलके खुदा उसकी हुई। तो पुत्रों, खलके खुदा तो मुराद सिर्फ है इंसान नहीं, खलके खुदा तो मुराद है जिन, चरिंद, परिंद, कसम रब दी, फरिश्ते जुतियां सीधियां कर दें। कि बोला हजरत गजाली ज़मान अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने अपने इन कानों से एक बुजुर्ग से ये बात सुनी है, और वो बुजुर्ग इतने सच्चे हैं, गौसे जमा हुए हैं। मैंने एक जगह फरमान लगे, मैं उसे बैठा हुआ सा, मैं नहीं वेख्या हजरत गजाली ज़मान, उन्हें फरमाया मैं उसे बैठा हुआ सा गजाली ज़मान रहमतुल्लाह अलैह के पास, एकदम ना आप बाहर से आए, चप्पल उतारी, चरपाई पर बैठ गए, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा चप्पल सीधी हो गई। उन्हें लथे चप्पल उन्हें इंज करके उतारी ना, उत्ते मंजे ते जाके बैठे न, तो चप्पल सीधी होगी। तो मैं हैरान रह गया, चप्पल आप किवें? मुझे शक पड़ा कि जिन्नों ने सीधी की है, जिन्नात ने। तो मेरी तरफ आलाम, मेरे दिल में यह ख्याल सी कि जिन्ना सीधी की है। फरमाते ने मेरी तरफ देखकर गजाली ज़मान ने फरमाया जिन्नात ने सीधी नहीं की, ये फरिश्ते हैं। वो जो उस दर का हुआ, फिर खलके खुदा उसकी हुई। तो अनके पता मेरे कलेजे जो टुकड़े हो, गुलामे मुस्तफा दा मकाम ते मर्तबा की है। बच्चा दरखाना दा पुत्र भी जे जान हजूर दे नां ते दे देवे ना, ते सैयद अपनी पगड़ियां ला के मलदे न, फिर नसब भी पीछे रह जाते हैं, निस्बत रसूल अगे लै जाती है। इज्जत मिलती उसे है जो हजूर का हो। जानवर भी इज्जत करते हैं। क्या आपको मालूम नहीं है, एक साहबी कसम खुदा की रूम जाते हुए काबले से बिछड़ गए, जंगल में रह गए पीछे, तो पेशाब शूब करने की गर्ज नाल, तो काफला आगे लंघ गया। इतने में इस्तिंजा वगैरह करके फारूक हुए ना, तो इस्तिंजे से फरागत पाते ही फौरन देखा एक शेर है, हा करके दाड़ा, वो मुंह खोल के ना दाड़ा चपटने के लिए। जो ही वो शेर मुंह खोले ना, गल बड़ी मजे दी सुनने वाली, जो ही शेर ने मुंह खोला ना, तो उस साहबी ने कहा या अबल हारिस अना खादिम रसूलिल्लाह। लो जी उलमा चोटियों दे बैठन, तो मैं तुहाडियां जुत्तियां थले लगन वाली मिट्टी भी ना, और तुहाडियां कदमां थले लगन वाली मिट्टी भी मेरे तू अफजल ते आला, तो मैं तुहाडियां नौकरां दा नौकर। पर हाथ जोड़ के मैं तुहाडे कोलों पुछदा वां, ए साहबी के पिया कहंदा है या अबल हारिस अना खादिम रसूलिल्लाह। मैं आपसे सवाल करता हूं, उलमा से अदब और आपसे सबसे हाथ जोड़कर ये पूछता हूं, साहबी ने शेर से ये क्यों नहीं कहा अना अब्दुल्ला? मेरा सवाल है, उस साहबी ने शेर से ये क्यों नहीं कहा पीछे हटो, मैं अल्लाह नू हिक मंदा तो हूं मैं,
मुशरिक नहीं, हट पीछे। तुझे भी रब ने पैदा किया है, मुझे भी रब ने पैदा किया है। पर साहबी ने ये नहीं किया, अना अब्दुल्ला। साहबी ने कहा या अबल हारिस अना खादिम रसूलिल्लाह। हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। या अबल हारिस अना खादिम रसूलिल्लाह कौन मिन अमरी कहता व कहता। पीछे हट जा, ऐ मेरे नाल मसला हो गया, मेरा भुल गया सा, तो तू क्यों मैनू खावन आया है? बस मेरी टांग को थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ प्रैक्टिकल। फड़िया जी मौलाना, प्रैक्टिकल इन्होंने मैं करके दसा। हाँ बंदे बाद भी करते हैं बड़ा इंज करके एक्टिंग कर दिया। पुत्र एक्टिंग नहीं, ये रसूलुल्लाह दी उम्मत दियां कलेजियां विच इश्के रसूल दा जाम घोल के पिलाना है। मेरे कलेजे के टुकड़ों, आवाज आएगी इंशाल्लाह, आवाज तवज्जो करना। उन्होंने कहा या अबल हारिस अना खादिम रसूलिल्लाह। पीछे हटो शेरा, मैं अल्लाह के रसूल दा खादिमा। ए गल जो सुनी ना, कौन मैंने मेरी कहता व कहता, ए मेरे नाल मसला पेश हो गया, तो मैं पहुंचना है अपने काफिले नाल। वही शेर जो यूं करके धाड़ रहा है, उसके कानों में पड़ने की देर थी आवाज ये खादिम रसूलिल्लाह। समझ आई जे? हाँ पुत्रो, ताई ते खादिम हुसैन दा नाम ऊंचा है। समझ आई है? कोई समझ आई है? तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। फरमाया ना खादिम रसूलिल्लाह कौन मिन अमरी कहता व कहता। जो ही ये जुमला कहा ना, ये जुमले कहे, अब वही शेर जो यूं था, तवज्जो नजर आंदा पे जी, वही शेर जो यूं था, उसने अपने दोनों अगले पांव जोड़े, हाथ इधर मेरे हल तको। ये अखा रब दितियां ने तो फिर देखो, है देखने की चीज ये, इसे बार बार देख। समझ आई? इलामा अकबर रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं गुलजार हस्तो बूद को न बिगाना वार देख। ऐंजी करके ना तक, ये देखने की चीज है, जरा बार बार देख। मेरे कलेजे के टुकड़ों, जिस टाइम उस शेर ने ये सुना तो कहां वो धाड़ और कहां अगले दो में पैर जोड़ ले, हाथ जनी अगले जोड़ ले। जरा तवज्जो रखना जुमले की तरफ। फअक़बल लहुल असद बस बसतन। हजूर जी हुण ये डिक्शनरियां खोलनियां पैणियां ने बस बसा का माना जानने के लिए। समझ आई जे? बस बसतन, उन्हें हाथ अगले जोड़ के ना शेर ने इधर मेरे हल तको, तो पीछे से वो यूं क्या करता है, दसो आरफ आले हो ओदी धाड़ किधर टुर गई, पर वो नकली शेर नहीं सी ना, असली सी। ऊंचा बोलो, कोई आई है कि नहीं? हाँ, शेर असली हो तो रसूल के नाम पर हाथ न जोड़ ले, ये मुमकिन ही नहीं है। जो अकड़ जाए वो असली नहीं, जो झुक जाए वो नकली। तरतीब नाल जी इंज नहीं लब्बैक दा नारा लाना हजरत, थोड़ा जिहा तरतीब ना ना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। ए थोड़ा जिहा बैठ नहीं, इन्होंने आपको बैठ ध्यान जरा। वो फिर नाम लिखा हुआ है ना, अल्लाह रसूल का नाम भी बीच में इसमें लिखा, नोटों पे भी लिखा होता है ना, आप वहां नीचे स्टेज सही बात। समझ आई है जी गल जी? तवज्जो हुई है कि कोई नहीं? अच्छा मुझे बताएं, अगली ये गल मुकी नहीं, अजय गल मुकी नहीं, गल सुनो तो पूरी तो हो लैन दो, तो फिर एक ही बारी इकट्ठा नारा मारांगे लब्बैक दा। अच्छा जी उन्हें इस तरह करना शुरू कर। फ़अक़बल लहुल असदु बसबसतन, शेर ने ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। वयमशी माऊ, फिर हजरत दे नाल नाल इला जंबिही, हजरत ऐसे ऐसे आगे चल रहे हैं, शेर नाल नाल पीछे चल रहा है। आपने शेर को पूछा किधर, उन्हें कहा हजूर जंगल बियाबान है, पगियाड़ भी हैं, जदों कोई कुत्ता भौंकेगा तो असी तुहाडे मुहाफिज बन जावांगे।
समझ में आई है कि कोई नहीं? अच्छा, साथ चलता रहा। कुल्लमा कुल्लमा सामिया सौतन, जब रास्ते में किसी भेड़िए की गिद्दड़ की आवाज आती, अब कोई नहीं है। जब किसी बघियाड़ की आवाज आती ना रास्ते में, तो शेर उसकी तरफ मुंह करके जोर से गज मारता और जोर से गज के कहता, पीछे हट जाओ, गुलाम मुस्तफा आ रहा है। और बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक। देख लो 10 मिनट असी जनाब हजूर का नाम लेंदे तो थक थुक जाते हैं जनाब, हाथ साढ़े दर्द करना शुरू असा। फिर उस तो बाद असी कहते हैं आशिक़े रसूल हाँ। जने तो वो सन, समझ आई? तन मन धन कुर्बान किया तो शेरां भी उन्होंने इज्जत कीतियां तो कुत्तियां भी उन्होंने इज्जत कीतियां। कसम है परवरदिगारे आलम की। तो इज्जत मिलती है हजूर का होने से। उच्चा बोलना हजूर का, फिर बोलो हजूर का। नहीं, इकट्ठे नहीं बोल रहे। हजूर का इंज बोले हो ना, हजूर का। तो जो हजूर का नहीं फिर इज्जत भी तुसी हजूर दे हो कहते तको होए कदमों होए असी। हुण बंदियां दा ज़हन बनाना पवे भाई वोट देना तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये ज़हन बनाना पवे चुल्लू पर पानी में जो मुसलमान मर जावे, जिदा ज़हन बनाना पवे चुल्लू पर पानी ले और उसमें मर जाए, कि जिसका ज़हन बनाना पड़े हमको कि तुम वोट हजूर के नाम का देना। ओए हजूर के नाम पर वोट नहीं, हजूर के नाम पर जान देनी चाहिए। दब के बोलो के देनी चाहिए। हुण एक बंदा ना चुप रहे, के देनी चाहिए। फिर दब के ललकर के बोलो के देनी चाहिए। और हम अभी ज़हन बनाना पड़े हमें, तो मैं इसलिए कह रहा हूं हम खोटे हैं, सच्चे आशिक नहीं है। सच्चा आशिक हो जनाब तो बंदा जनाब बनाना पवे दिमाग यूं। मैं तो 3 दिन से मुझे लोग कहते हैं प्रोग्राम करने के लिए, मैं तकरीर के लिए पहुंचता हूँ बीमारी की हालत में, कान विच मेरे हजूर जरा तहरीक की गल करना, मैं हैरान हो जाता हूँ भाई हुण लोगों को ये कहिए भाई हजूर दे नाम दा वोट दो। ये बात समझानी पड़ जाए लोगों को। और लोग भी वो जिन्होंने कलमा पढ़ रखा है, लोग भी वो जो अजान में दुरूद सलाम पढ़ते हूँ, और वो अफराद के जो नबी पाक का नाम चुनते हूँ, उनको ये समझाना पड़े कि अब तहरीक का साथ दो। ओ खुदा के बंदो, तुम हादम हुसैन को ना देखो, तुम मुस्तफा की जात को देखो। हाँ, ये क्या है? और ये बात करने की जरूरत ही नहीं है। आशिक सच्चा वो उन गल सिखानी पैंदी। दसो जी सारे स्टेज पे बंदे आशिक को गल सिखानी पैंदी? ईमान नाल दसो। आशिक वो हजरत मजनू रहमतुल्लाह अलैह, हजरत दिमाग में रखना, बहुत बड़े वली हुए हैं, इसलिए मैंने हजरत मजनू रहमतुल्लाह अलैह कहा है। हजरत मजनू रहमतुल्लाह अलैह नव्वर अल्लाह मरकदा शरीफ व मत्तान अल्लाह ताला बिवजूदिही व ज़करा अल्लाह ताला बिल खैर। हजरत मजनू रहमतुल्लाह अलैह आशिक हुए ना, किसी को सीखा, किसी बंदे ने क्या वो इश्क लैला पर्दा है, छोड़ो उसको, वो पर्दा है। किसी ने हजरत मजनू रहमतुल्लाह अलैह से कहा लैला का रंग बड़ा काला है, सोहनी जी भी नहीं, तो तुसी आशिक हो गए हो। उन्हें कहते काबे दा गुलाब भी काला तो कुरान दे हरफ भी काले। हुण दसो भाई मैंने ये गल समझाओ भाई आशिकां नूं कोई गल समझाई जा सकती है? आशिक तो समझाते हैं, आशिक समझते नहीं। आशिक के कर दें? उच्चा बोलियो के कर दें? फिर दब के बोलो क्या करते हैं? हाँ, आशिक को कसम खाकर मैं कहता हूँ ले आओ कुरान तो मैंने हाथ रखाओ। उलमा दा जमे गफीर है। उस शाख ने हजूर की ताजीम करने में कुरान भी नहीं पढ़ा। ये जिहड़े मेरे जुमले ने ना अल्लाह करे तुहाडे अंदर लै जान। सहाबा कराम ने हजूर दे अदब दे वेले कुरान में नहीं पढ़िया भाई जाके कुरान तकिए भाई इंज अदब करना है या नहीं। उन्हें कहा कुरान बाद में पढ़ेंगे, अदब पहले करेंगे। ऐसा जवाब देवे कोई मौलवी वाबी? हजूर अलैहिस्सलाम खंग मुबारक आई कि नहीं? बोलो।
इंज कीता सरकार ने, इन तनखम मोहम्मद नुहामतन इल्ला वक़त फी कफ़ रजुल मिनहुम फदलक बिहा वजहु व जल्दा। ए बुखारी दी हदीस है, हजूर अलैहिस्सलाम ने इंज कीता, 1400 सहाबा ने हाथ आगे कर ले। कितने 100 सहाबा ने? उच्चा बोलो। एक रवायत है 1500, मैंने 1400 वाली बयान की है। 1400 सहाबा ने हाथ आगे कर लिए। उन्हें ये इंतजार क्यों नहीं किया भी कुरान पढ़ा देखिए भाई हजूर के थूक को हाथों पर लेना जायज भी है या नहीं, कहीं अल्लाह ने इसका हुक्म दिया भी है या नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम ने नाई ने बाल कट्टे। जनाब हज़रत अनस फरमाते हैं अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हल्लाकु यहलिकु व तावा बि असहाबुहु। अनस बिन मालिक कहते हैं मैं अपनी अखां नाल तकिया, नाई हजूर दे बाल कटदा पे सी, सहाबाए किराम ने नाई दा तवाफ शुरू कर दिता। केदा तवाफ जी? उच्चा बोलिया, साईं दा नहीं नाई दा, साईं दा नहीं नाई दा, साईं दा नहीं नाई दा। नाई दा तवाफ शुरू किया। नाई इधर तो सहाबी इधर, नाई इधर तो सहाबी इधर, नाई इधर तो सहाबी इधर, नाई इधर तो सहाबी इधर। अनस कहते हैं तुम्हें पता है सिद्दीको उमरो उस्मानो अली क्यों फिर रहे थे? वो नाई की बात नहीं सी, गल सारी सरकार। जरा एक ही बारी कदे इकट्ठे बोलो तो कितना सोहना बोलो। गल सारी इंज इकट्ठे होके बोलो। मेहरबानी करियो वोटा भी इकट्ठी होके दियो। गल सारी, गल सारी सुन्नी इकट्ठे हो जाए तो नूर नरा नूर हो जाए। अल्लाह रसूल दी कसम है सुन्नी इकट्ठे हो जान तो लहरा बहरा हो जान। लहरा दुआ करो अल्लाह इस जलसे के सदके सुनियों को घटा। नारा भी कट्ठिया लाना है। गल सारी, गल सारी। लो जी अब मुझे बताएं आप सारे मिलकर जवाब दें मुझे इस बात का कि वो सहाबाए कराम ने जो काम किया बाल थल्ले नहीं डिगन देते। वो कुरान शरीफ की किसी आयत में है? ऊंचा बोलो। भाई कुरान शरीफ की कोई आयत है जिसे फरमाया बाल थल्ले नहीं डिगन देने है? थुक मुबारक फरमाए सोना तो थले नहीं डिगन देना है? उच्चा बोलो, नहीं कट्ठिया बोलो। अजे तो मैं तकरीर शुरू पुत्रो नहीं की, बीमार में जरूर हाँ, तकलीफ मैनू जरूर है। जड़ी मैं आयत पढ़ी है वो तो मैं तर्जमा भी अजे नहीं किया। हाँ जी, लेकिन मैं करूंगा भी नहीं अभी क्योंकि मैं हूं बीमार चंगा भला, और वो भी इश्क़े रसूल का। समझ रहे हो? मैं पुत्रों मौजूद है उस वेले तक गल कर दे ही ना जेड़ा भी मौजूदा होवे, जब तक सरकार का जिक्र ठोक ठाक के न कर लगा। समझ आ रही है कि नहीं? शान औलिया की तरफ आते हैं, पहले उनकी तो बात कर लें जिनकी निगाह वली बनाती है। अभी तो किबला मुफ्ती साहब हजूर की बरगाह में हदिया तबरीक मैंने पेश करना है। हजरत साहब का शुक्रिया अदा करना है। ये कर दें गल्लां तंग तो ना पै गए हो तो दो गल्लां फिर और सुन लो ताकि तुम्हारे अकीदे पक्के ठुके हो जाए। अच्छा कुरान में ऐसी कोई आयत? उच्चा दब के बोलो। ऐसी उन्हें काम किया क्यों? उच्चा बोलो। और नहीं जी नहीं वो किबला ए तो मैं रोला पाँदा पे तुहानू क्या पता है मैं कितना केड़ा काम पे कर दूँ? तुम समझ रहे हो हाली तकरीर में कर रहा हूँ, मैं कुछ और भी कर रहा हूँ। तकरीर के साथ साथ मैं कुछ और भी कर रहा हूँ। और बोलो भाई ये काम जो किया है उन्होंने किसी से पूछा है? क्यों नहीं? और नहीं पाइया गल तो है सरकार दी, पर होर विच इत्थे गल होर है बाबे अली। ओ भाई आशिक जो होता है ना वो किसी से पूछता नहीं है। आशिक जो होता है किसी से पूछता तो आशिक नू समझाण दी लोड़ भी। गल में ये समझाना चाहता जे आशिक नू समझाण दी लोड़ नहीं तो तुहानू ये समझाण दी लोड़ है कि वोट या रसूल अल्लाह नू देना। हुण बोलो वोट किहनू देना है? बोलो लब्बैक लब्बैक और जोरदार बोलो। लब्बैक और जोरदार बोलो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल। और देखो मेरी गल सुनो, गल
जितन हारन की कोई नहीं, ऐ नहीं आखना जितांगे कि हारांगे। छड्डो इस चक्कर में जितन जुतन हारन हूरन, ये खड्डे च पा के सट्टो। ऐ नहीं कि तकना भाई जितांगे या हारांगे, ऐ तकना है हजूर के नां ते खलोंदा कौन है। मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, चाहता है अगर खैर मदीने की तरफ देख। तो ये भी मत समझियो कि बाबे को मैं कोई पैसे ले हुए। मैं लाहौर में तकरीर कर रहा था, बाबे खादिम रिजवी ने नारे लगवाए, तो मैं आखा बाबे मेरे दे साथ देना, बाबा मेरा बड़ा मुखलिस है। मैं तो बाबे की एक गल ते ही मर गया। बाबा याद है पैसा हजूर नाल मोहब्बत करो अन्ने वाह, हजूर नाल मोहब्बत करो अन्ने। वो मेरा एक खलीफा प्रोफेसर अब्दुल लतीफ साहब लाहौर के हैं, उन्हें जानते भी होंगे आप। प्रोफेसर अब्दुल लतीफ साहब मैंने तकरीर तो बाद गड्डी में मेरे नाल बैठे आते हैं, हजूर आपसे एक अर्ज करनी है। मैं कहा जी हजूर फरमाओ। कि तुहानू बाबा जी कोई पैसे दें देन? मैं आख्या नहीं। आदिन वैसे इतनी तारीफ तो पैसे लैके भी कोई नहीं करता जितनी तुसा बाबे दी कर हो। मैं आख्या प्रोफेसरा तू यूनिवर्सिटी जी पढ़ांदा रहा है, गल बाबे दी नहीं, गल सारी सरकार बाबा जी की गल नहीं, बाबे की क्या गल है तो मेरी क्या गल है। 15 साल पहले बाबे को जानता ही कोई नहीं सी, 20 साल पहले 15 साल पहले जमालुद्दीन को जानता ही कोई नहीं था। आपको पता है मैं कौन? मेरा नाम ही जमालुद्दीन नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जानते हो फिर मुझे। पर हर एक बंदा मुझे कोई बगदादी साहब तो कोई क्या कहता है, कोई जनाब कहता है खतीब आज़म मुजफ्फराबाद, कोई कह देता है शक्करगढ़, कोई कह देता है मीरपुर, कोई कह देता है सिंध, कोई कह देता है हिंद। और हम भी कहते हैं ठीक है मंड रखो। जो आदे हो सुनियो तो खुली मौज, जो आदे हो आखी जाओ। मगर मेरे कलेजे के टुकड़ों हमारा निशान तक भी नहीं था, पर मेरे अहमद रजा बरेलवी पर मेरी जान कुर्बान, मेरी मां कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान। बाबा जी अहमद रजा फरमाते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं। रल के जरा मेरे नाल पढ़ो, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं। रल के पढ़ो ना, बेनिशानों का निशान, बेनिशानों का निशान मिटता। बोलो जोर से जरा गूंज पैदा हो जाए, बेनिशानों का निशान मिटता। मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। तो सिर्फ उलमा दी बारगाह में एक शेर आला हज़रत दा पेश करने लगा इसे बैर पर, इसी नात का। आप फरमाते हैं शाद है फिरदौस, ए हुजूर गरीब नवाज आप दी बारगाह में शाद है, नाल पढ़ो ना, शाद है ए फिरदौस उच्चा गया, शाद है और उच्चा आखो, शाद है, शाद है। तुहानू आंदियां ही मैं आख्या जन्नत जुन्नत का चक्कर तुहानू मैं देना नहीं। ते आला हज़रत बरेलवी क्या फरमाते हैं, शाद है फिरदौस यानी एक दिन, शाद है फिरदौस यानी एक दिन। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं हम क्यों कहें जन्नत मिले 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 जन्नत मिले, हम तो कहेंगे या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा। फरमाया हम जन्नत 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 नहीं करते, हम तो मुस्तफा 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 करते हैं। आला हज़रत से पूछा गया हुजूर तुसी मुस्तफा मुस्तफा कर दे हो या जन्नत भी? फरमाया शाद है फिरदौस। हैदर मंडेल तक है। अहमद रजा बरेलवी फरमाते हैं रोजाना जन्नत यूं यूं करती है, यूं यूं करती है, यूं यूं करती है। रोजाना जन्नत मचलती है, फड़कती है, तड़पती है। उसकी खुशबू तेज होती है, उसकी चमक तेज होती है, उसकी धमक तेज होती है। फरिश्ते पूछते हैं, गिलमान पूछते हैं, हूरें पूछती हैं, रोजाना तू सजदी चली जा रही है, ए दस ना तेरे खुश होने की वजह की है? अहमद रजा फरमाते हैं शाद है फिरदौस
यानी एक दिन किस्मते खुदाम हो ही जाए। आए काश के ये जुमला आपने समझा हो। फरमाया जन्नत तड़पती और मचलती है, और जन्नत को सिर्फ इस बात की खुशी है कि मुझ में कदम उनके लगेंगे जो या रसूल अल्लाह के नारे। समझ भी आई है या नहीं आई? तो भाई हजूर दी मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी आशिकां नूं समझाने दी लोड़ भी। उच्चा बोलो आशिक हो, पक्की गल है। तो तुहानू फिर लबियां के सुनावा? आशिक तो होंदा ही हो है, आशिक होंदा ही हो है, बस जेड़ा छिक देवे काम। समझ आई जे? और साहबाए कराम दे तुम दसो ना मैंने साहबाए का हुण ते अभी मैं कुछ 10 दिन पहले मैं मदीने शरीफ से हाजिर हुआ। तो मेरे तो वैसे सामने कोई शुरता शरता मुरता मरता नहीं आया, नहीं हुआ कदे आवना और तो उन्होंने नस्ल भी याद रखना। यकीन फरमा उन्होंने ना मेरी फोटो लाई हुई सी अंदर कि ये आता है जाता है, ध्यान नजर देते रखनी है। मैं जनाब तुम नजर रखो ना साढ़े से, असा रखी है जे देते रखनी है। ओ भाई हूं तो बात और है ना, मुझे आप समझाए ना। सहाबाए किराम आशिक इश्क हजूर का ये है कमले हो, कसम है रब दी वो बीमार होंगे सन ना, मैं तो फातिहा पढ़ के फूकदा हूं ना। सहाबाए किराम ने दम करके फूकिया नहीं कदी। बीमार मदीने में होते थे, हजूर का जुब्बा पानी में भिगोते। हुण दसो जी उलमाए किराम दसो कोई उन्होंने कुरान को नहीं सी आंदा? उच्चा बोलो, उच्चा बोलो। हाफिज कोई नहीं सन, विच उन्हां दियां फूकां दे असर कितना होना है। सिद्दीक पाक दी फूक, उमर पाक दी फूक, अली पाक दी फूक। ते जदों कोई बंदा बीमार होवे तो कसम है रब तआला दी। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं अन अब्दुल्ला मौला अस्मा बिनती अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फी रिवायतिन तवीलतिन काला अखबरतनी अस्मा बिनतु अबी बकर अन जुब्बतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अखरजत इलैया जुब्बत तजालिसतिन किसरिवानियतिन ला लिबनतु दीबाजिन मकफूफैन फरजहा मकफूफैन बिदीबाज फ़कालत हाज़िही कानत इंद आयशा हत्ता कुबिदत वलम्मा कुबिदत कबत्तुहा व कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यलबसुहा व नहनु नग़सिलुहा लिल मर्दा युस्तशफ़ा बिहा। सहाबाए किराम का तरीका देखें कि जब मदीने में कोई बीमार हो जाता है तो पानी विच भगो भगो के चुब्बा हजूर दा पिलांदन, चुब्बा पिलांदन। ਇਹਦਾ मतलब है कि आशिकां नूं गल समझानी नहीं पैंदी, उन्होंने आप ही समझ आ जाती। मेरा ख्याल है इतना आपके लिए फकी काफ़ी है। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों अगर इजाज़त हो तो आयत का तर्जुमा कर लें। सलाम हो उस नबी पर जिसके साथ का कोई नहीं, दरूद हो उन पर के अल्लाह ने जिनकी जुल्फों की कसम खाई है, दरूद हो उन पर के जिनका नाम लेने वाला अल्लाह की रहमत को अपने दामन में समो लेता है, दरूद हो उन पर के जिनकी गुलामी की सनद बख्शिश की सनद है। और आपकी आल पर दरूद हो, उस आल पर दरूद हो जिस आल के मतलब हजूर ने फरमाया जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे की उसने खुदा से की है। उस आल के की पर दरूद और सलाम हो जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कश्ती नूह की मिसल है, जो इन सवार हो गया उसका बेड़ा पार, जिससे छूट गई ये कश्ती उसका बेड़ा गर्क। उस आल पर दरूद और सलाम हो। वल्लाह बिल्लाह तल्ला जिनके लिए आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। उस अहले बैत पर सलाम हो जिसको मीनारे नूर कहते हैं। उस अहले बैत पर दरूद और सलाम हो जिनके लिए सरकार ने फरमाया मैं और मेरी अहले बैत जन्नत का पौधा है, टहनियां जमीन पर फिरती हैं, जन्नत विच वंजना है, जो टलियां पकड़ लो सीधे जन्नत में टोल जाओ। फिर सलाम हो असहाब पर, यानी मेरे आका सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर सलाम हो। उन पर सलाम हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों अगर सारी उम्मत का ईमान तोलिया जाए मेरे अबू बकर दे ईमान नाल तो मेरे अबू बकर दा ईमान वध निकल आवे। सलाम हो उस उम्र पर जिनके लिए सरकार दो आलम ने फरमाया पिछलियां उम्मतां विच भी मुहद्दस है सन तो मेरी उम्मत विच मुहद्दस उमर फारूक है। सलाम हो उन पर उस उम्र पर जिनके लिए रसूल पाक ने फरमाया ओए हक उम्र दी ज़बान दे उत्ते उत्ते चलदा जे ते उम्र दे नाल नाल चलदा जे। तो उस उम्र पर सलाम हो
कि इधर दिल में इरादा करते हैं तो अल्लाह वही नाजिल फरमा देता है, जैसे उम्र का इरादा होता है ऐसे अल्लाह की वही आ जाती है। जड़ा नहीं बनया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मसल्ला, ए आयत हज़रत उमर फारूक के मशवरे से आई है। हज़रत उमर फारूक ने तकिया पैर मुबारक तके ना, कितना शौक है हज़रत उमर फारूक के दिल में। पाँव मुबारक तका, या रसूल अल्लाह ये हज़रत इब्राहीम का ही पैर है। आपने फरमाया आहो उन्होंने पैर। या रसूल अल्लाह मेरा दिल कर दे कि मुसलमान सारे इत्थे सजदा करन अल्लाह नूं, तो पैर की कदरों कीमत भी वाजे हो जाए। हजूर ने फरमाया तो फिर अल्लाह फरमाए तो तां ही है ना। आखिर मेरी तमन्ना यह है, थोड़ी देर हुई तो हजूर इंज कंबे जोर दे। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कंबदे क्यों? फरमाया फरिश्ता आ गया है वही लेकर। अल्लाह फरमाता है जैसे उम्र की मर्जी है हमारी भी ऐसी मर्जी है। हज़रत उस्मान गनी पर सलाम हो जिन्होंने जन्नत को 17 मरतबा खरीदा है। मौला अली पर सलाम हो जिनकी मोहब्बत हजूर की मोहब्बत है और जिनका खून हजूर का खून है, जिनकी निस्बत हजूर की निस्बत है और जिनके चेहरे को देखना इबादत है। इन सारी बातों के बाद हम दुआ करते हैं, थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू होगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस दरे पाक के सदक़े में जिनके हम कदमों में हाजिर हैं हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देवे। अब आबिज़ वक़ार आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, क़िबला आलम सूफी बासफ़ा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अजमल साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ। यकीनन मुझे जो बतलाया गया और जैसे मुझे मालूम है आपका तल्लुक़ बसीरपुर शरीफ से, और बसीरपुर शरीफ में हज़रत क़िबला मुफ्ती मुहिबुल्लाह नूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ आप मुहम्मदुल उलमा हैं और मुफ्ती नूरुल्लाह साहब मुहम्मदुल फ़ुक़रा भी हैं, मुहम्मदुल उलमा भी हैं। और आपकी शान वराउल वराए मैं जितना समझता हूँ अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक, एक होता है इल्म ज़ाहिर, एक होता है इल्म बातिन। ये बसीरपुर वाली लाइन वो है जिसे अल्लाह ने इल्म ज़ाहिर भी अता फरमाया, इल्म बातिन भी अता फरमाया। समझ आई ये गलती के नहीं? ये पक्की बात। इल्म की दो किस्में हैं, एक होता है किताब का इल्म, एक होता है जनाब का इल्म। एक होता है किसका इल्म? अच्छा याद रखना, किताबी इल्म भी जनाब का ही है। किताबी इल्म भी क्या है? जनाब का ही है। लेकिन ये वंड मेरी नहीं है, ये वंड हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने बयान की थी। और जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल पाक को सुनी, फरमाया अल इल्मु इल्मान, इल्म की दो किस्में हैं। एक इल्म वो है जो जबान पर होता है और एक इल्म वो है जो साबितुन फिल कल्ब, जो दिल में होता है। फरमाया जो जबान पर इल्म आ जाए ना तो बंदा मशहूर आलिम बन जाता है, जब दिल में इल्म आ जाता है तो कभी दाता बन जाता है, कभी ख्वाजा बन जाता है। और ये क़िबला हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अजमल रहमतुल्लाह अलैह ताला नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ, आपको अल्लाह पाक ने ये दोनों इल्म अता फरमाए। आप ज़हरी इल्म से भी वरासतुल अंबिया में शामिल हैं, आप बातनी इल्म से भी वरासतुल अंबिया में शामिल हैं। और वल्लाहिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनके ज़हरी इल्म की बिना पर भी अगर इनसे मोहब्बत की जाए तो महबूब इला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हदीस कशफी लिखी है। हदीस कशफी, ऊंचा बोले हदीस, ये सिर्फ मैं उलमा की बरगाहों में अर्ज करने लगा हूँ। हजरत शेख अकबर मुर्शिद इब्न अरबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ आप फरमाते हैं कि कशफियात जो है वो फुकरा और सालिहीन और मुहक्किकीन के नज़दीक रवात से भी ज्यादा मजबूत तर है। ये गल बड़ी कीमती जी में की है, आप तोहफतन अल्लाह करे पहुँच गई होवे। भाई जड़ियाँ रवायतां की हुई ना, रवायतां फलाने से रवायत है, फलाने से रवायत है, फलाने से रवायत है। हज़रत शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुहक्किकीन के नज़दीक जो हदीस कशफी होती है वो इससे भी मजबूत तर होती है। ये मैं शेख अकबर का कौल नकल कर रहा हूँ, दिमाग में रखना, इससे भी मजबूत तर होती है। उसकी वजह यह है कि ये हजरात बयान करने के बाद फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमने सुना ऐसे है, लेकिन वो हजरात बयान करते वक्त कहते हैं कि हमने रसूल पाक को देखा भी है, सुना भी है। और वो सूफिया की अक़साम है। तो हदीस कशफी बयान करते हैं कौन? हजरत शाह निज़ामुद्दीन औलिया महबूबेला, निज़ामुद्दीन औलिया महबूबेला फरमाते हैं जिस बंदे ने इल्म से मोहब्बत की, मन अहब्बल इल्म वल उलमा, जिसने इल्म से मोहब्बत की या जिसने उलमा से मोहब्बत की, हजूर फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस वो बयान करते हैं कि हजूर ने फरमाया जिसने इल्म से मोहब्बत की या जिसने उलमा से मोहब्बत की, अल्लाह पाक उसका गुनाह लिखवाई गई है। पल्ले पई है कोई गल, ओदा गुनाह लिखिया ही नहीं जाएगा। ओदा गुनाह, फिर बोलो ओदा गुनाह
अगरचे उलमा ने इसकी तशरीहात की हैं, मुख्तलिफ हैं कि उसका गुनाह न लिखा जाने का मतलब यह है कि उससे गुनाह सरजादी नहीं होगा, लेकिन कोई तशरीह भी हो, ये बात निखर के सामने आ जाती है, जो उलमा के कदमों में आता है वो रसूलुल्लाह के करीब हो जाता है। और उलमा वो जिनके कलेजों में इश्क़ मुस्तफ़ा हो। वल्लाहिल अज़ीम, अगर किसी तालिबे इल्म से मोहब्बत की जाए, आपकी भी दस्तार बंदी हुई है किस सिलसिले में? हाँ, हाफिज ने तेरा 5 मिनट मेरी गल्लां सुन लेना। ए हाफिज ने अगर तुहाडे विचों किसी एक हाफिज की इज्जत की थी तो मैंने कसम है परवरदिगारे आलम दी रसूलुल्लाह दी रूह तुहाडे ते खुश हो जानी। बंदे हमसे पूछते हैं हजूर की जियारत का तरीका बतलाएं, हजूर की जियारत का तरीका बतलाएं, हजूर की जियारत का तरीका बतलाएं। मैं तरीका बतलाता हूं। आप किसी आलिम या तालिब इल्म से मोहब्बत करना शुरू कर दो, अल्लाह की कसम 40 दिनों में तुम्हें रसूलुल्लाह का दीदार हो जाएगा। किसी आलिम, मगर मेहरबानी करे सुन्नी कैसे ए ना आखो सवेरे सवेरे जाके तारक जमील नाल मोहब्बत करनी है। आप मोहब्बत करनी है बाबे खादम नाल, मोहब्बत करनी है साहबजादा साहब नाल, मोहब्बत करनी है हजरत जी नाल, मोहब्बत करनी है मुफ्ती साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह से, मोहब्बत करनी है सुन्नी उलमा से। अगर मोहब्बत करोगे रसूल पाक का दीदार हो जाएगा। और कसम रब की, अगर तुम मोहब्बत करने के साथ साथ इनकी खिदमत करो, इनकी क्या करो? पूछ लो साहबजादा साहब ने, मेरी फोन से गल हुई नहीं थी आने तो पहले, हुई है जी कोई? अज कोई तुहाडे नाल राबता होया? इस महफिल तो आने तो पहले कोई राबता होया? कोई फोन से मेरी इन्हां नाल गल नहीं हुई। ये मैं अपने कोलों गल कर रहा। मते तुहाडे दिल विच कोई ख्याल आवे भाई साहबजादा साहब ने मेरे काने च फूकिया होवे भाई जनाब कोई खिदमत की हवाले नाल गल करना, मदरसे की गल करना, इन्हां नाल मेरी गल ही नहीं हुई। तो मेरा मलंगा वाला सिस्टम है। अल्लाह जाने कदों दे टाइम इन्हें लिया हुए सी ते अज आ धमकियां सी दरम्यान में ना इन्हां दा साडे नाल रबता ना साडा इन्हां नाल रबता। समझ आ रही है गल दी कि कोई नहीं? और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैनू अज शाम तक ये भी नहीं सी पता प्रोग्राम इन्हां दा है। भावें मैं ही इन्होंने दिता हो, मेरे दिमाग में नहीं। मैंने यूसुफ शाह से पूछा कहाँ प्रोग्राम है? आरफ वाला। ये मुझे 2-3 दिनों से आरफ वाले का पता। मैं कहा नहीं आरफ वाला कहाँ प्रोग्राम है? उन्हें कहा जी मौलवी अहमद साहब का प्रोग्राम है। अहमद साहब आ गए। मैं कहा या अल्लाह खैर करें। इतने मैं आया तो भट्ट साहब का दीदार होया। मैं भट्ट साहब को मैंने बोला वो प्रोग्राम क्या है? उन्हें कहा जी कोई वो प्रोग्राम है उर्स शरीफ का, नार जलसा दस्तारे फजीलत है। वो साहबजादा साहब जो तुहानू मिले सन, फिर मैनू समझ आई ओहो ये तो बसीरपुर शरीफ वाले का प्रोग्राम है। वगरना ये ऐसी कोई बात नहीं कि मैं जो आपको ये अभी बात सुनाने लगा हूँ, बात बड़ी कीमती सुनाने लगा हूँ, इसलिए मैं पहले जहन बना रहा हूँ कि आप ये कहो जनाब कि मैंने इसलिए ये बात की है कि कोई मदरसे की खिदमत की इन्होंने बात की है। इन्होंने कुछ भी नहीं की। और अगर ये कहते कि बात करनी है, मैं करता ही नहीं। मेरी खोपड़ी उल्टी जी है। इन्हें कहा भाई नहीं करनी, मैं की थी। समझ आइए? इन्हें फरमाया ही नहीं। ये तालिबे इल्म यहाँ पर मौजूद है, तलबा मौजूद है। जिस बंदे ने इनकी खिदमत की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने टेढ़ों मदरसे की खिदमत करना शुरू कर दी थी, तलबा की खिदमत शुरू कर दी थी, रसूलुल्लाह खुद ख्वाब में आकर उसको बख्शिश की गारंटी देते हैं। आजमाओ आजमाओ मेरी गल, आजमाओ। 9 नगद न 13 उधार। आप अगर मदारिस के साथ, सुन्नी मदारिस के साथ मुखलिस हो जाओ और इनके बाकायदा रुकन बन जाओ, क्या बन जाओ? उच्चा बोलो। इन्होंने सदका ज़कात ना रखो भाई, साल के साल बाद ज़कात आएगी तो फिर मदरसा चलेगा, साल के बाद जनाब हमारा उशर आएगा तो मदरसा चलेगा। ये रसूलुल्लाह के वारिस है कि नहीं? उच्चा बोलो। 2 मिनट 10 मिनट से हलना नहीं इतों। हुण यह गल्लां जिहड़ियां ने ना इस तरह मैं कर रहा बंदियां हलना शुरू करना है। हलना नहीं, हले हो भी नहीं तो हलिया भी ना है। ये मैंने सारे रल के दसो उलमा वारिस हैं कि नहीं? उच्चा बोलो जरा, सारे बोलो। हैं हजूर दी हदीस है अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यब्तगी फ़ीहि इल्मा सलकल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। हजूर ने फरमाया जेड़ा इल्म हासिल करने वास्ते निकले है वो जन्नत दी राह ते टुर पिया। फिर अगों हजूर ने फरमाया इन्नल मलाइका लतदाउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। जो घर से तालीम के लिए निकले फरिश्ते उसकी पैर के नीचे पर बिछा लेते हैं। क्या बिछा लेते हैं? किसके पैर के नीचे? कीड़े तालिबे इल्म दे। ही शी कुड
डैट सेट कैट रैट बैट एलिफेंट प्लेन, ये पढ़ने वाले के पैरों के नीचे नहीं, दिमाग में रखना, उसके पैरों के नीचे पर बिछाते हैं जो ये पढ़ता है अलफ ज़ेर ए बाज़ेर बे ए बे लाम ज़ेर ले ए बे ले फाज़ेर फे लाम ज़ेर ले फे ले मीम ज़ेर में फे ले में एन ज़बरा मीम ज़बर मा आमा लाम ज़बर ला आमा ला मीम ज़बर मा रा ज़बर रा मारा दुआ ज़बरदा मारा दा से तेरे, ये पढ़ता है तो आप समझ रहे होते हो कि ये यसनल कुरान पढ़ रहा है, रहमानी कायदा। हजूर फरमाते हैं मुझ मोहम्मद को मेरे रब की कसम उसके पैरों के नीचे फरिश्तों ने पर बिछाए होते हैं। ओ या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान, ये तालिबे इल्म ते बिल्कुल सीधा साधा सीट पे वगदी है, नक पे वगदा है, सिर ते टोपी फटी हुई है, फरिश्तियां पैरों थले पर बिछाए। फरमाया तू भी जमालुद्दीन कमला है, गली गली विच ये लोगों को सुनांदा भी है भाई गल सारी सरकार दी है ते समझ भी तेनू नहीं आंदी, फरिश्तियां ने जेड़े पर बिछाए हुए ने भी गल सारी सरकार ये इनके पैरों के नीचे फरिश्तों ने पर बिछाए हुए हैं। और ये आपको मैं बतला दूं, अगर कोई लैंड क्रूजर पर जीएमसी पर और पता नहीं किड़ियां किड़ियां गड्डियां ने, उन गड्डियां से कोई बंदा जनाब एमपीए एमएनए का बेटा आ रहा हो, पैंट शर्ट टाई टैट की हुई और सीधा यूनिवर्सिटी में जाए या कॉलेज में जाए, फरिश्ते पर नहीं बिछाएंगे। एक और न सुनो, छुट्टियां गंढने वाले मोची का पुत्र आया फटे हुए कपड़ों में और उसके बगल में सर्फ की या नाव की किताब थी या करीमा था, पावे ही पढ़दा पढ़दा आया करीमा बबख्शा बरहाल माँ के हस्तो मसीरे कमंदे हवा निदारे मगैरस तु फरियाद रस तुइया सियारा खता बस निगाहदार मारा जराए खता खता दर गुजारो सवाबम नमा जमाता बवद्दर कहाँ जाए गिर सनाए मोहम्मद बवद्दिल पजीर हबीबे खुदा अशरफे अंबिया के अरशे मजीदश बवद मुत्तका सवारे जहांगीर यकरा मुराद के बगुज इश्ताज कसरे नीली लबाब चहल साल उम्रे अजीजत गुज़श्त मजाजे तो अज हाल तिफली लगश अमा बा हवाओ अवस्सा की दमे बा मसाले ना फरदा थी मकुंत की बर उम्र ना पायदार मुबाशर कसम है मेरे लक नूं दर्द ना ना होवे ते मेरी लत्तां नूं ते पीड़ भी होती है तो मैं तुम्हें पूरा करीमा सुना दूं अल्लाह के फजलो करम से। मेरे कलेजे के टुकड़ों उसके पैरों के नीचे पर क्यों? फरमाया नहीं ये गल यूनिवर्सिटियों की नहीं है या एमपीए की नहीं है एमएनए की नहीं है, गल सारी सरकार। अब इनके पैरों के नीचे पर और फरमाया व इन्नल आलिम ला यस्तग़फिरु लहुम फिस समावाति वल अर्द। और हजरत जी माफ करना सारे जितने उलमा बैठे हो इसकी तशरीह में यहाँ कर नहीं सकता इस जुमले की कदा यूं करे कले बैठे हैं किसी कमरे में तो फिर यदि मैं तशरीह करांगा इस गल की इन्नल आलिम ला यस्तग़फिरु लहू कि जो आलिम होता है ना उसके लिए मगफरत करते हैं आसमान वाले और जमीन वाले, आलिम वास्ते लगे रहते हैं। यदि तशरीह बड़ी जबरदस्त है तो आलिम के लिए मगफरत तलब करते हैं। और फिर आगे हजूर ने फरमाया फजलुल आलिम अलल आबिद का फजल कमर अला सारिल कवाकिब, और आलिम की फजीलत आबदों पर और बाकियों पर ऐसी है जैसे चांद की फजीलत है सारे सितारों में। और इसके बाद हजूर ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कान खोल कर सुन लो, उलमा नबियों के क्या हैं। तो आज हम जिनके कदमों में हैं ये वारसे अंबिया भी हैं और वारसे मुस्तफ़ा भी। हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अजमल रहमतुल्लाह अलैह ताला नव्वरल्लाहु मरकज़हु शरीफ, तो अल्लाह पाक आज हमें इनके दरवाजे से खाली नहीं भेजेगा क्योंकि हम एक वारसे रसूल के दरवाजे पर आए हैं। और वल्लाह जो इनसे मोहब्बत करता है उसका बेड़ा पार होता है। और जो इस इदारे से मदरसे से मोहब्बत करेगा इनकी खिदमत करो, और खिदमत नहीं बल्कि रुकन बन जाओ, रुकन बन जाओ। ये मेरा मशवरा है। आप मेरी कोई इनसे बातचीत नहीं है। मैंने कोशिश की है जहाँ जहाँ पर मैं मदरसों में जाऊँगा, पहले तो मैंने ऐसी खैर सहन नहीं बनाया, लेकिन अब मैं बना रहा हूँ कि मैं लोगों से कहूँ कि उस खित्ते के लोग इस मदरसे के रुकन बन जाए। तो ज़कात चुक के लाहौर पहुँचा देते हो, लंदन पहुँचा देते हो, वो ठीक नहीं है। आपके अरब वाला के लोग इस मदरसे के रुकन बन जाएं। यहाँ करीब करीब के जो हजरत के मदरसे के करीब लोग हैं उनके रुकन बन जाएं। अपने सुन्नी मदारस के करीब लोग रुकन बन जाएं। अगर 50 बंदे रुकन बन जाएं और महीने का 1000 रुपया दें तो कितना बन जाता है? उच्चा बोलो।
अब ईमानदारी से बतलाओ 50,000 में कितने उलमा की तनख्वाह का इंतजाम हो सकता है? अगर अच्छे उलमा होंगे तो वो अच्छे मेहनत करेंगे, आगे अच्छे उलमा तैयार होंगे और जब वो माशरे में निकलेंगे तो जिस तरफ से गुजरते चले जाएंगे इश्क़ मुस्तफ़ा की खुशबू बिखेरते चले। आप सारे मेरी बात की तायीद करते हो? हाथ खड़ा करे कर दे हो साहबजादा साहब, तुम भी कर दे हो? एक गल होनी चाहिए कि नहीं? बोलो ना जी। रुकन होना चाहिए और 1,000 रुपये का रुकन होना चाहिए कम अज कम, ताकि ये मदरसों को सिर्फ ज़कात पर न छोड़ो, सदक़े पर न छोड़ो, खैरात पर न छोड़ो। ये यहाँ पर अंबिया के वारिस तैयार होते हैं। खुदा के बंदो, अंबिया के वारिसों को ज़कात पर पाला जाता है? एक ट्रेंड चल पे है ना, वगरना मैं आपको बात बतलाऊं, जिसने हजूर के अंबिया के वारसों की, अंबिया की और हजूर के वारसों की जिसने खिदमत की, ए सुल्तान महमूद गजनवी का नाम सुने? ए आखिरी गल फिर मैं इजाजत लैसा, सुल्तान महमूद गजनवी का नाम सुने? सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में लोगों मशहूर कर दिता भी अपने प्यो का नहीं। सुनो, लोगों मशहूर के कर दिता भी अपने प्यो का। अब मशहूर के ने किया? वजीर ने या वो रिश्तेदार ने। ये अपने बाप का नहीं है, हलाल का नहीं है। सुल्तान महमूद बड़ा परेशान हो गया। दूसरी एक और बात थी, सुल्तान महमूद को उलमा के साथ भी ज्यादा मोहब्बत नहीं थी। इब्तिदा की बात कर रहा हूं, इंतहा की नहीं। तीसरी एक बात थी कि सुल्तान महमूद के साथी बैठने वाले ने उसे आखिरत से फेर दिया था कि आखिरत है ही को नहीं। 3 बातें इकट्ठी हो गई। एक केड़ी? कोई प्यो ते शक, और बाप था उसका सुबकुतगीन। एक ते प्यो ते शक, भाई प्यो ये सुबकुतगीन का है या नहीं, सुबकुतगीन का है या नहीं। एक उलमा से मोहब्बत नहीं। 2 आखिरत ते यकीन को नहीं। 3 ये 3 में गल्लां सुल्तान महमूद गजनवी ते राती गुप अंधेरा ते अगे संगी पे चले लैके शमा लैके अगे खिदमतगार चल रहा है। तो रस्ते में से गुजरते हुए देखा एक तालिबे इल्म है, सबक पढ़ता है, आकर रोशनी में फिर चला जाता है, फिर रोशनी में आकर पढ़ता है, फिर चला जाता है। महमूद गजनवी ने पूछा अपने वजीर से, ये कौन है? उन्होंने कहा मदरसे का तालिबे इल्म। बस ये तवज्जो से बात सुन लें, मदरसे का। उसने कहा तो मदरसे में बल्ब कोई नहीं, रोशनी कोई नहीं, दिया कोई नहीं। उन्होंने कहा मदरसा बहुत गरीब लोगों का, रोशनी कोई नहीं। उसने कहा एक काम करो, ये जो शम्मा है ना, शम्मादान जो लेकर चल रहा था, ये इस तालिबे इल्म को दो कि ये रात को, बच्चा है, मासूम है, रात को ये अपना सबक याद करे। लो जी उठू आया, आके सह गया, अख लगी फिर लग ही गई। आंख लगी, ऊंचा बोल दे और के नाराए हैदरी। बैटरी पर तो यार हम नहीं चलते, ईमान पर चलते हैं। अच्छा, आंख लगी, लग ही गई। लगी, सरकार तशरीफ लाए। सरकार ने आते ही पहला जुमला क्या फरमाया, सुनो। सरकार ने फरमाया सुबकुतगीन के बेटे। वाबियां दी भी मां मर गई ना, समझ आइएगा नहीं? उसको शक था कि मेरा बाप सुबकुतगीन है कि नहीं। रसूल पाक ने आकर फरमाया सुबकुतगीन के बेटे, जैसे तूने आज दिन को मेरे वारिस की इज्जत की है, आज रात को मेरे वारिस की इज्जत की है, आखिरत में कियामत के दिन अल्लाह इसी तरह तेरी इज्जत बढ़ा देगा। 3 गल्लां दा जवाब हजूर ने दिता। सवेरे सुल्तान महमूद गजनवी उठिया, उस आख्या सरकारी खर्चे पर मदरसा बनाया जाए। मैनू तो हुण पता लगा जेड़ा मदरसे वालियां दी खिदमत करदा है ओहदे ते अल्लाह भी राजी हो जांदा है, अल्लाह दा रसूल भी राजी हो जांदा। मैं ये दरखास्त करूंगा आपसे जी। अच्छा, औलाद वाले का मैं दस देना। ओ यार 1 मिनट बहना 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 1 मिनट बहना। एक मिनट बे औलादा का भी मैं दस देना वा। मैं किबला साहब का पहले शुक्रिया अदा कर ला। मसल साहब बंदा परवर, आली जा, गरीब नवाज, ये फकीर, एजदान, कमतर,
कम अकल कम फाम बंदा आपका शुक्र अदा करता है, चूँकि मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदे का शुक्र अदा नहीं कर सकता अल्लाह का भी नहीं कर सकता। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ हज़रत साहब क़िबला, आपका शुक्रगुजार हूँ। गरीब नवाज जितने बैठे हुए हैं, मैं एक एक गरीब नवाजों आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका बड़ा करम कि आपने इतनी देर बैठकर एक बेसुरे बेढंगे बेतरतीबे बंदे की गुफ्तगू सुनी। हालांकि ना ये रंग है मेरे पास, ना कोई तर्ज है मेरे पास, और ऊपर से मामलात भी मेरे ऐसे ही होते हैं, कभी किस हालत में होता हूँ कभी किस हालत में होता हूँ। और आज भी ऐसे ही लगता था वो मुझसे बयान नहीं होगा, लेकिन आपके मुफ्ती साहब के तसर्रुफ नहीं बयान करवाया। मगर अगर दरमियान में मुझसे कोई गलती कोई ख़ता कोई लफ्ज़िश हुई हो, मैं हाथ जोड़कर उसकी माफ़ी मांगता हूँ। एक बात। दूसरी बात ये कि जो साथी कह रहे हैं बे औलाद हैं, अगर इजाज़त दें तो मैं जल्दी से एक हदीस शरीफ सुना दूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं। हजूर पाक के पास एक औरत आई। कौन आया? औरत का नाम है हज़रत जलीला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत नाम ही ले लो, जे ना ना ले सो तो याद किथे उसी हदीस। हज़रत पुत्र बैठना बैठना मेरे बच्चों, हज़रत जलीला रज़ी अल्लाह तआला ऐ मेरे हल तको मेरे हल। उन्हें आन के आख्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें देवे कि सवाल है? हाँ नहीं है तो दसो। अच्छा अच्छा, मैं उनकी बात सुनता हूँ। ओ जी कर ले बैत, पहले मेरी तो पहले मैनू पहले बैत कर लो ना तुसी, मैं करता हूँ मेरे कलेजे के टुकड़े हो। अच्छा लो जी, मेरे कलेजे के टुकड़ों हज़रत जलीला, नाम क्या है? हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनके अबू का नाम है अब्दुल जलील, वो भी साहबी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। उन्हें अर्ज की थी मेरे पुत्र होंदे तो मर जाते, बचदा ही कोई नहीं। पुत्र होंदे तो ये गल करदियां पियां हजूर नाल। ये मैं तुहानू कहानी ना सुना रहा, हदीस सुना रहा। सुनते हो कि कोई नहीं? वो असल मेरा एक क्लिप मशहूर है, सारे मैनू जी मंडे है तू दुआ कर दे तू दुआ कर दे। गल समझो भी तो सही ना, विच गल के है? गल सारी सरकार दी है। चलियो मैनू ना खिंचो, गल सुनो। हजरत जलीला ने अर्ज की कि मेरे पुत्र मर जाते हैं तो तुसी दसो मैं क्या करा। वो ऐसा जमाना था ना, उस जमाने में हजूर के पास जाना शिरक मिर्क नहीं होता था। कोई समझ आई है कि नहीं आई है? उस जमाने में पुत्र शुत्र मंगन चले जाते थे साहबा हजूर के पास, तो शिरक मिर्क नहीं होता था। ये अब तो लंबे वाला जमाना आया है जो हजूर के पास शिरक बताते हैं। तो उन्हें अर्ज की थी पुत्र मेरे बचदे नहीं, सोने लजपाला मैं किधर जावा, जे तेरे हल न जावा तो जावा किथे। हजूर ने फरमाया गल सुन बीबी, जे तू इस बारी ये मन्नत मन्ने कि हुण मैंने रब पुत्र देवे तो नाम मुहम्मद रखांगा रखांगी, तो मैंने उम्मीद है कि फिर नहीं मरेगा। यकीन करो उस बीबी ने मन्नत मानी, और उसने जब मन्नत मानी तो अल्लाह ने उसे बेटा दिया, नाम रखा मोहम्मद। कतर है कतर, अभी जो दुबई और दोहा और कतर है, कतर के अंदर इस वक्त भी पूरे कतर में सबसे बड़ा कबीला उसी मोहम्मद की नस्ल से है जिसका नाम मुस्तफा के नाम पर रखा है। हुण बोलो हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। लो जी एक हदीस शरीफ और सुन लो जल्दी जल्दी, तकरीर तो मुक गई है। एक बंदा हजूर की बरगाह में सहाबी आया, अर्ज की थी, इब्ने असाकिर में ये रिवायत मौजूद है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास इसके रावी हैं। उसने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी औलाद ही कोई नहीं, औलाद ही कोई नहीं, आप मुझे बताएं, मैं बिल्कुल ठीक हूं बीमार नहीं हूं, मगर आप दुआ करें या मुझे बताएं। हजूर ने फरमाया मन्नत मान। हजूर ने क्या फरमाया? मन्नत मान कि अल्लाह अगर तुझे बेटा दे तो तू उसका नाम मेरे नाम पर रखेगा। उसने अर्ज किया मैं अल्लाह को गवाह बनाकर आपको गवाह बनाकर मैं मन्नत मानता हूं, अगर मेरे यहाँ बेटा पैदा हो तो मैं नाम उसका मोहम्मद रखूंगा। हजूर ने फरमाया जा रब फजल करेगा, 9 माह के बाद बच्चा पैदा हुआ, नाम भी उसने मोहम्मद। एक सुने सुनो सुनो, एक गल्लां ने हजूर दियां हदीसां, एक कहने हजूर दियां। हुण लो मेरी गल सुन लो, इस कुत्ते की गल सुन लो, इस कमीने की सुन लो, ऑन दी रिकॉर्ड बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं थोड़ा जना कोई बंदा कोई गुस्ताख मैनू नजर आ जाए ना तो मेरा बीपी हाई हो जाता है। मेरा दिल करता है ला लवा जुत्ती तो पा लवा लम्मा। जेड़ा हजूर उन्होंने ना मंदा हो या हजूर के बारे में कोई शक करे, मेरा दिमाग बस फिर जाता है। वो एक जगह में तकरीर कर रहा था, तकरीर में ना वो बस कोई एक बात हो गई और मैं कहा केड़ा कुत्ता आता है वो कुछ नहीं देते। कौन सा कुत्ता है जो कहता है कि कुछ नहीं देते?
जिसका नाम और मोहम्मद मजमा था, हजारों का मजमा था, हजारों का। मैंने कहा जितने बंदे बे औलाद ने खड़े हो जाओ, अगर अगले साल इस जलसे से पहले पहले पुत्र ना हो तो मैनू राय पिंड ले जाना। भाई तुम तो कहती हो ना हजूर कुछ नहीं देते, मैं तो हजूर के कुत्तों 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 का कुत्ता हूं। और दिमाग हमारा वैसे ही। और ये बात जो मैंने की है कि हजूर की रहमत पर नजर के भरोसे में मेरे को कख भी नहीं, दुआई खुदा दी जी कुछ होवे, अल्लाह रसूल दी कसम है। बस मैंने जोश में ये कहा, मैंने कहा बस सरकार के नाम पर नाम रखना है आपने। वो बंदे दौड़ते दौड़ते स्टेज से चढ़ा, वो घेर लिया जिम्मे हम नहीं थे आते। ओ जनाब 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 हजूर गल सुनो जी, गल सुनो, साड़ी गल सुनो। मैं आखिया जरा मेरी हड्डियां ना पन्ना, गल सुनाओ। उन्हें कहा साड़ी पुत औलाद को नहीं। मैं कहा भाई उच्चा बोलो स्पीकर में, मन्नत मनो। उन्हें जी मन्नत मनते हैं। वो फिर मैं नाम मन्नत करवाता हूँ मोहम्मद अली की, चूंकि ताकि अकेला नाम हजूर का बेअदबी ना हो। तो मोहम्मद अली हो जाए या मोहम्मद अबू बकर हो जाए या मोहम्मद उमर हो जाए या मोहम्मद उस्मान हो जाए, तो हजूर का नाम अकेला ना लिया है। तो मैंने उसको मोहम्मद, मेरा वैसे तरीका मोहम्मद अली का है। तो मैंने कहा भाई नियत कर, भाई तेरे पुत्र हो तो मोहम्मद अली ना रखेगा, ये 30 हो तो नूर फातिमा ना रखें। वो एक ने क्या 25-30 ने वहां नियत कर ली, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में वजू में बैठा हूं, कसम है मुझे अगर मैं झूठ बोलूं नज़ा के वक्त ईमान ना सलामत है। 1 साल जब पूरा गुजरा ना, 9 माह, यकीन करो मेरे आस्थाने पर लोग आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मैं भुल भी गया कि वो स्टेज पे आने वाले उन्हें आके बाबा जी जानते हो सानू? मैंने कहा नहीं। अगे हम वही हैं जो 24 साल से औलाद नहीं थी, आपने हाथ पकड़ के कहा था ए जेड़ा पुत्र ने चुकिया ये वही औलाद है, ये मोहम्मद अली को लेकर आ रहे हैं। ओ भाई लोगो एतकाद पक्का रखो, हम कुछ नहीं है, लेकिन मैं आला हजरत की ये बात जरूर करूंगा कि आला हजरत बरेलवी ने ना हज से वापसी के मौके पर मां ना आपकी साथ थी, तो बंवर में फंस गया जहाज। तो कप्तान ने कहा सारे कलमा पढ़ लो, हुण बचना बुचना कोई नहीं। आला हजरत बरेलवी ने अम्मी नूं इंज करके तकिया कि अम्मा घबराना नहीं, कलमा बरकत के लिए पढ़ लो, मरना हमने कोई नहीं। समझ आई है? बरकत के लिए अम्मा कलमा पढ़ लेते हैं, पर ऐस जहाज ने डुबना डबना कोई नहीं। मां ने क्या तू चलांदा पे जहाज पुत्रा या वो कप्तान पे चलांदा? कप्तान आदे ऐसा बचना कोई नहीं। फरमाया अम्मा छड्ड ना कप्तान नूं, अल्लाह दी कसम है नहीं डुबांगे, अल्लाह दी कसम है नहीं डुबांगे। वो लो जनाब थोड़ी देर के बाद पता नहीं बस वो तो पता है ना आला हज़रत बरेलवी दा ही कलाम है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हिलती नीवे जमाते ये हैं, डूबी नामे तिराते ये हैं, कसरे दिना तक किसकी रसाई फिराते ये हैं, जाते ये हैं, फैज़ जलील खलील से पूछो आग में बाग खिलाते ये हैं। बस वाला हज़रत बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु कोई दुरूद शरीफ पढ़ दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद ऐलान हो गया निकलो, जहाज बाहर निकल गया। लोग हैरान, लो जी करते कराते बहरहाल जद्दे यहाँ बंबई पहुंचा, यहाँ उतरे जहाज से और सीधे चले गए जनाब घर पे पहुंचे। अंदर कोठड़ी में बड़े आजी सा जी सारे मिल मिला के टुर गए। अंदर जो कमरे में बड़े ना तो मां आ गई, बोला लोग तुझे आला हजरत कहते हैं, मेरा तो पुत्र है ना, एक गल ते दस वो जी कसम तू चुकी सी वो क्यों चुकी सी, तेनू किसे दसे? वो जो तूने कसम खाई थी कि अल्लाह की कसम नहीं डूबेगा और डूबा भी नहीं, तो तुझे पता था कि नहीं डूबेगा? फरमाया अम्मा किसको पता था, वो तो हुजूर की हदीस शरीफ है जिसने ये दुआ पढ़ के जहाज पर कदम रखा, मैं जमानत देता हूँ खुदा का रसूल जहाज नहीं डूबेगा। मैंने हुजूर की हदीस के मुताबिक वो दुआ पढ़ ली थी, अब सूरज इधर से भी नुकता तो जहाज नहीं डूब सकता था। तो हम जो कहते हैं ना मन्नत मान लो औलाद होगी, हमें कामल ना समझो, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है दिलाते। बस सरकार के फरमान के मुताबिक आप सारे मन्नत मानते हो जी? मानते हो? जो बे औलाद है वो मन्नत मान लें, अल्लाह उनको साहिब औलाद फरमा देगा। अगर कोई गलती कोई खता हुई हो यार वो उलमा ले बस भी तवज्जो करे, वो अल्लाह रसूल दा वास्ता है, प्यार न